हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टिंकू ट्रैवल हब में। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पहली बार ट्रैवल करते हैं या बार बार ट्रैवल करते हैं तो वो एयरपोर्ट पर किन माध्यमों की वजह से, किन चीज़ों की वजह से अपना सफ़र को आसान बना सकते हैं, जिससे कि उनका बच्चा भी परेशान ना हो और वो भी परेशान ना हो। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप को थोड़ा परेशान कर देते हैं। जो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं उनको पता होगा कि उनके बच्चों की क्या नीड है। छोटे बच्चे हमेशा ज़्यादातर भीड़ को देखकर काउंटर पे सिक्योरिटी में जो भीड़ होती है उसको देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग से अब एक अपना अलग से स्पेस चाहिए होता है, तो अगर वो उनको नहीं मिलता है तो वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इस समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको आज बताऊँगा कि कैसे आप अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं या उनकी ज़रूरत की चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एयरपोर्ट वालों ने एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी सीनियर सिटीज़न है या जो प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो सीधे तौर पर एयरपोर्ट की जो फ्रंट लाइन है उसमें अपनी टैक्सी पार्क कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसको उसके बाद उनको जो एयरपोर्ट पे एंट्री है वो मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उनको लंबा नहीं चलना पड़ेगा, वो डायरेक्टली अपनी कैब से, गाड़ी से, टैक्सी से उतर के एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये हेल्प डेस्क दिखेगा, जिसमें साफ साफ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें लिखा है कि आप वहाँ पे जा सकते हैं और उनसे स्टॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं और आपके पास स्टॉलर नहीं है या फिर आप भूल गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे आप हेल्प डेस्क पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको इस तरीके से स्टॉलर मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एयरपोर्ट पर अपने बच्चे को कैरी करने के लिए। उसके बाद आप ये स्टॉलर जब आप फ़्लाइट के अंदर बोर्ड होते हैं तो उस गेट पर आप इसको सबमिट करा सकते हैं। और यह सुविधा सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए कोई पैसा, कोई रुपया, कोई रिश्वत नहीं देनी होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि वो खुले में या सभी लोगों के सामने एयरपोर्ट पर अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाते हैं या फिर उनको शर्म आती है, दूध नहीं पिला पाते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बेबी चेंजिंग या फीडिंग रूम भी होते हैं, जिसके उपयोग से आप बच्चे का देखभाल भी कर सकते हैं, उनको फीडिंग भी करा सकते हैं। और इसमें जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके बच्चे के लिए इसमें कुछ खेलने के लिए या जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं उससे बच्चा देख के थोड़ा खुश हो सकता है। तो आपको लगे कि जब आपका बच्चा भीड़ भाड़ से थोड़ा परेशान हो रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा का बच्चे का थोड़ा मन बदल जाएगा और वो वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा अच्छा फील करेगा। जो लोग कभी कभी ट्रैवल करते हैं मैं उनको बता दूं, ये मशीन इंफॉर्मेशन कियोस्क मशीन है जो कि एयरपोर्ट द्वारा हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें आप सीधे तौर पर उनके स्टाफ से टॉक टू अस पे क्लिक करके बात कर सकते हैं। वो वीडियो कॉल पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। नहीं तो इसमें जैसे बैगेज इंफॉर्मेशन, फाइंड बे, फीडबैक, सर्विसेज, ये वो सारी चीज़ें इस पर आपको जस्ट क्लिक करके इस पर मिल जाएगा। और इसमें आप बेबी फीडिंग रूम, बेबी केयर रूम, मेट्रो, टॉयलेट, ये वो जो भी आपको चाहिए इस पे सारी चीज़ें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सीधे तौर पर मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा, बग्गी सर्विस। बग्गी सर्विस वह सर्विस है जो कि एयरपोर्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो किन लोगों के लिए होती है? वो ओल्ड एज पैसेंजर्स के लिए होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, जो लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली वाले लोग हैं, वो इस सुविधा का सीधे तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस है जो कि एयरपोर्ट द्वारा चलाई जाती है। तो आइए बात करते हैं कि बग्गी सर्विस आपको कैसे मिलेगी। बग्गी सर्विस आपको इंडिया के जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज़ वाले एयरपोर्ट हैं उन पे सभी पे अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऐसे जो बग्गी कियोस्क हैं या पोडियम है वो जगह जगह पर आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से बस आपको कुछ नहीं करना है। उस पर आपको बोर्डिंग पास आपका स्कैन करना है और उस पर आपको जो है बग्गी सर्विस के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी और वहाँ पे एक फ़ोन कॉल भी होता है जिसकी सहायता से आप उनको कॉल भी कर सकते हैं कि आप इस गेट पे हैं और आप फैमिली के साथ हैं, आपको बग्गी की नीड है। वैसे तो वो खुद ही आ जाते हैं पर फिर भी अगर आपको लगे कि वो 1 से 2 मिनट ले लें तो आप उनको कॉल कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में जब भी आप देखेंगे नॉर्मल सिक्योरिटी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं आप देखेंगे कि जो पीआरएम एक अलग क्यू होती है जिसमें कि ओल्ड एज पैसेंजर, प्रेग्नेंट वूमेन या फिर व्हीलचेयर पैसेंजर या फिर छोटे बच्चों के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उसमें जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल खाली होती है। तो आप हमेशा उस क्यू का पता करें वो कहाँ पे है और उसी से आप आगे की तरफ बढ़ें। इसी तरह से आप जब एयरलाइन काउंटर पे जाएंगे, कोई भी एयरलाइन हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो, स्पाइसजेट हो, कासा एयरलाइन हो, कोई भी एयरलाइन हो इंडिया की या फॉरेन कंट्रीज़ की कोई भी एयरलाइन हो, जब आपके साथ कोई बेबी है, छोटा बच्चा है, तो आप वहाँ पे प्रायोरिटी एक्सेस ले सकते हैं। यानी कि उनके अलग से काउंटर होते हैं। जो लोग छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उनको आगे बुलाकर या फिर अलग से स्पेशल काउंटर प्रोवाइड करके चेक इन कराते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की थी डोमेस्टिक एयरपोर्ट की या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कभी इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं छोटे बच्चे के साथ या अपनी छोटी फैमिली के साथ, जिसमें आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उसका जो बेनिफिट है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में या इंटरनेशनल सेक्टर में भी उठा सकते हैं। जब भी कभी आप फ़्लाइट से जाते हैं या फिर फ़्लाइट से आते हैं तो भी आपको कभी भी भीड़ भाड़ वाले क्यूज़ में, लाइनों में, बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं लगना है। आपको वहाँ पर भी, चाहे वो पासपोर्ट इमिग्रेशन की लाइन हो, चाहे वो एयरलाइन काउंटर की लाइन हो, वहाँ पे आपको प्रायोरिटी चेक इन या फिर आपको जैसे इंडियन पासपोर्ट होल्डर लिखा हुआ तो ऐसे ही आपको वहाँ पे सेम ट्रैवलिंग विद इन्फेंट या ट्रैवलिंग विद स्मॉल चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन, इस तरीके के काउंटर्स वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, जो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये मेरी जानकारी है कि जब भी आप किसी छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं जो कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का है और उसका ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, तो उसके लिए फ़्लाइंग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो फ़्लाइंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमको ये फ़्लाइंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं, ये फ़्लाइंग सर्टिफिकेट आपको आपके घर से बना के ले जाना है। इस तरीके के कुछ प्रिंट आउट्स होते हैं जो आप कहीं भी कैफ़े से या फिर नेट से कहीं से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, फ़्लाइंग फ्रॉम टू, डेट और नाम वगैरह, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से आप डेमो देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, है ना। उसके बाद आप जब ये खाली लेके जाएंगे तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो कैप्टन और क्रू होंगे उनको फ़्लाइंग के बाद जब आप उतरने वाले होंगे फ़्लाइट से, वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें आपके बच्चे का नाम, फ़्लाइट, डेट, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आप उसका फ़ोटो भी लगा दें। तो वहाँ पे आपके कैप्टन जो होंगे फ़्लाइट के, वो कैप्टन वाली जगह पे और जो क्रू होंगी वो क्रू वाली जगह पे उस पे साइन करके आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। उस सर्टिफिकेट को आप फ़ोटो फ्रेम करा के अपने घर पे भी रख सकते हैं, फ्रेम भी करा सकते हैं, और वही आपका फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट सर्टिफिकेट होगा आपके बेबी के लिए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल टिंकू ट्रैवल हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा आगे ऐसी ही नई रोचक वीडियो बनाने के लिए जो कि आपके काम आएगी। धन्यवाद।